हालचाल है, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। प्यारे बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री में एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, चौथा नंबर चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक। पिछले दिन हम लोग 4 घंटा लगातार ये क्लास किए और लगभग इस चैप्टर को आधा हम लोग खत्म कर लिए। ठीक है ना? 4 घंटा लगातार क्लास किए तो लगभग ये चैप्टर आधा खत्म हुआ। बड़ा बड़ा चैप्टर है, तो आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? और आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सिखाएंगे, कार्बनिक यौगिक का नामकरण, इसको नोमेनक्लेचर कहा जाता है, वो आपको बताएंगे। आपको बोले भी थे हम कि हम टॉपर बैच के अंदर में आप लोगों को सब कुछ बता देंगे। बोले थे ना बाबू? बताओ जल्दी से। हाँ, हम बोले थे कि टॉपर बैच के अंदर बचा हुआ जो भी पार्ट है हम उसे कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। तो अभी आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अभी आप लोग सीखने के लिए एकदम अच्छे तरीके से तैयार हैं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि हाँ सर जी, आई एम रेडी। बताओ बाबू, सीखने के लिए सब लोग तैयार हैं? जल्दी से बताइए। सब लोग तैयार हैं? यस। तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़े थे। आइए सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ठीक है ना? सीधे हम लोग टॉपिक पे आएंगे। हम लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं उसका नाम है कार्बनिक यौगिक। ध्यान रखिएगा, कार्बनिक यौगिक का नामकरण, कार्बनिक यौगिक का नामकरण। ठीक है ना? कार्बनिक यौगिक का नामकरण समझना बाबू जरा ध्यान से। और इसी में हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, नामकरण कहने का मतलब कौन सा नाम? कौन सा नाम? तो याद रखिएगा, IUPAC नाम। पिछले दिन हम लोग आप लोगों को IUPAC का फुल फॉर्म बताए थे। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको IUPAC का फुल फॉर्म याद है? बताओ तो भाई। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको IUPAC का फुल फॉर्म याद है? IUPAC का फुल फॉर्म आप लोगों को याद है? याद है? IUPAC का फुल फॉर्म क्या बताए थे? बताओ बाबू। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म बताए थे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हम आप लोगों को फुल फॉर्म बताए थे IUPAC नेम, मतलब IUPAC का। तो हम लोग बहुत सारे नामकरण सीखेंगे आज। ठीक है ना? एक एक करके हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो हम आपको ये चीज बता दें कि प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक पहाड़ा याद करना पड़ेगा। जैसे हिंदी में हम लोग 1 2 3 4 करते हैं ना, वैसे ही जैसे मान लिया जाए कि कोई श्रृंखला है कार्बनिक यौगिक का, इस तरीके से अगर मान लिया जाए कोई कार्बनिक यौगिक का श्रृंखला है, ठीक है ना? तो इसमें कार्बन कितना है? कार्बन एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 5 गो कार्बन है ना? तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखाता है? तो इसके लिए एक ग्रीक भाषा का पहाड़ा है, ग्रीक भाषा का काउंटिंग है, वो आप लोगों को जरूर याद रखना पड़ेगा। पिछले दिन हम आप लोगों को बताए भी थे। अगर 1 है बाबू तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? अगर 2 है तो इसके लिए, 3 है तो इसके लिए, 4 है तो, 5 है तो, 6 है तो, 7 है तो, 8 है तो, 9 है तो, और 10 है तो आप लोगों को हम बताए थे कि अगर 1 रहेगा बाबू, अगर 1 रहेगा तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे मेथ। ठीक है ना? 2 रहेगा तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे एथ। याद रखिए, एकदम याद रखिएगा। अगर 1 है तो इसके लिए एथ, सॉरी 1 है तो मेथ, दूसरा है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, अगर 7 है तो हेप्ट। ठीक है ना? अगर 8 है तो ऑक्ट, अगर 9 है तो नोन, और 10 है तो डेक। प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर किसी श्रृंखला में कार्बन अगर एगो है तो उसके लिए मेथ ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखो, आप लोगों को ना हम बताते हैं, जैसे ये कोई कार्बन श्रृंखला है, ठीक है? इसमें बाबू अगर इस प्रकार से रहे, चूंकि सी कार्बन हमेशा 4 श्रृंखला बनाता है, 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहता है इस तरीके से, तो ये क्या कहलाएगा? CH4 कहलाएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान से देखना है। पहला बात तो ये कि भाई कार्बन यहां पर एगो है, कार्बन एगो है, तो अगर एगो है तो मेथ इस्तेमाल होगा। अगर कार्बन एगो है तो मेथ इस्तेमाल होगा। मेथ क्या इस्तेमाल होगा? मेथ होगा। अच्छा, अब यहां पर यह देखना है कि मेथेन होगा कि मेथिन होगा कि मेथाइन होगा, ये चीजें तो चेक करना पड़ेगा ना। तो बाबू याद रखिएगा, इसके लिए हम आपको क्या बताए थे?
एल्केन होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र, अगर एल्केन होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड है, अगर कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर एल्केन होगा। अगर बात करें एल्कीन का तो वहां पर डबल बॉन्ड होगा। एल्कीन अगर होगा तो डबल बॉन्ड, ठीक है ना, एल्कीन अगर होगा तो डबल बॉन्ड होगा। और एल्काइन अगर होगा, ध्यान रखिएगा, एल्काइन अगर होगा तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। एल्काइन अगर होगा तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। एल्केन का सामान्य सूत्र बताए थे CnH2n माइनस 2n+2 होता है, CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे हम आप लोगों को एक एक चीजें बताए थे ना। तो अब जरा देखिएगा ध्यान से, अगर सिंगल बॉन्ड, यहां पर 4 को बॉन्ड बना रहा है कार्बन और चारों का चारों सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर जब लगेगा तो लास्ट में लगेगा एन। तो यहां पर मेथ है तो मेथ के साथ जुड़ जाएगा एन, तो बन जाएगा मेथेन। क्या बन जाएगा? मेथेन बन जाएगा बउआ, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को कुछ इस तरीके से, पहला बात, सबसे पहला चीज तो ये याद रखना है कि 1 को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नोन और 10 को टेक कहते हैं। ये चीजें अगर याद है तभी आप लोग नाम लिख पाएंगे, अन्यथा नाम नहीं लिखाएगा, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से याद रख लेना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहली बात तो आप लोगों को यह ध्यान रखना, जैसे अगर कार्बन एगो है, ठीक है ना, जैसे CH3, ठीक है, और CH2 CH3, तो यहां पर अगर कोई बोल दे कि इसका नाम लिखिए, अगर कोई हमें बोल दे कि भैया इसका नाम लिखिए, तो प्यारे बच्चों इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये, इस प्रकार का जो आप सूत्र देख रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रकार के सूत्र परीक्षा में आएंगे, या इसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे देखिए CH3 है ना भाई, यहां पर H H H, फिर यहां पर क्या है, C है, C है तो यहां पर H H यहां पर जुड़ जाएगा, H H यहां पर जुड़ जाएगा, फिर यहां पर C है तो यहां पर इस तरीके से H H। इसी को प्यारे बच्चे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहां पर CH3 है, यहां पर CH3, इसके साथ 3 गो हाइड्रोजन है, यहां पर CH2 है, C के साथ 2 गो हाइड्रोजन है, फिर यहां पर CH3 तो C के साथ हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, 1 2 3 गो। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका नाम क्या पड़ेगा आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो आपको नाम लिखने के समय ये देखना है कि यहां पर सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो बउआ आप लोग ये बताओ कि यहां पर सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, जल्दी से बताइए ना। यहां पर सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, जल्दी से बताइए। तो सब जगह सिंगल बॉन्ड है ना, यहां पर भी सिंगल, यहां पर भी सिंगल, सब जगह सिंगल बॉन्ड है। इसको हम हटा देते हैं अभी। तो सब जगह अगर सिंगल बॉन्ड है तो पक्का है कि इसमें क्या लगेगा, मतलब ये क्या लगेगा, लगेगा इसमें एन लगेगा, एन। अब आपको देखना है कि के वो कार्बन है, कार्बन आपको गिनना है। तो 1 2 और 3 कार्बन है, और 3 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप। हम 3 कार्बन को लिखते हैं प्रोप प्लस। अब चूंकि सब सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा एन, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, चूंकि सिंगल बॉन्ड किस में लगता है, एल केन, एल के जोड़ एन से बनता है एल्केन। तो सिंगल बॉन्ड में प्रोप जोड़ एन तो क्या बन गया, प्रोपेन। क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। कितना आसान है नाम लिखना, है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप नाम लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और हम लेते हैं, CH3 CH2 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 CH3। चलिए, अगर प्यारे बच्चों इसका नाम हम आपसे पूछे तो इसका नाम क्या होगा? कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है कि कार्बन का संख्या गिन लेना है कि कार्बन केगो है। तो कार्बन केगो है, 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन है ना। तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, 6 कार्बन के लिए भी जस्ट बताएं, 6 के लिए हेक्स लिखते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे हेक्स। 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखते हैं तो लिख देंगे हेक्स जोड़, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है तो हेक्स जोड़ एन, हेक्स जोड़ एन से क्या बनेगा, हेक्सेन। क्या बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा। तो इसका नाम हो गया हेक्सेन। क्या नाम हो गया, हेक्सेन। इस तरीके से आप बड़े आराम से नाम लिख सकते हैं। 10 गो वाला भी आप आराम से नाम लिख लेंगे। जैसे आपके सामने एक और क्वेश्चन लाते हैं, CH3 CH2 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 CH3। चलिए, इसका नाम आप लोग बताइए तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा बाबू। आपको कुछ नहीं करना है, चाहे कितना बड़ा, देखने में इतना बड़ा भले लग रहा है लेकिन दम नहीं है। क्या करना है, सीधे हम लोग क्या करेंगे, इसका कार्बन गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो कार्बन है ना। तो 10 के लिए लिखते हैं डेक, डेक। और चूंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो डेक जोड़ एन, तो क्या बन जाएगा, डेक जोड़ एन से डेकेन। क्या बन जाएगा, डेकेन बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर कितना भी बड़ा नाम आपको दे दे तो क्या आप लोगों से नहीं लिखा जाएगा बाबू, जल्दी से बताइए। इस तरीके से कितना भी बड़ा नाम आपको दे दे तो क्या आपको लिखा जाएगा, बताओ बाबू, लिखा जाएगा ना। चलिए, ये तो हो गया सीधा सीधी, जब एकदम सीधे लाइन में, एक के लाइन में सब रहेगा तब।
ठीक है ना। हो सकता है कि मामला चेंज हो जाए कहीं से सर, हो सकता है कि मामला चेंज हो जाए इस तरीके से, जैसे रहेगा CH3 CH2 CH, अब इसके नीचे दे देगा आपका CH3 CH2 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 CH3, लीजिए कितना हम लंबा चौड़ा दे दिए, ठीक है ना। इस तरीके से रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, इस तरीके का अगर दे दे तो इसका नाम कैसे लिखाएगा। सीधा सीधी वाला तो हम लोग सीधे लिख रहे थे, 8 गो कार्बन था तो ऑक्टेन, 10 गो कार्बन था तो डेकेन, 7 गो कार्बन था तो हेप्टेन, 6 गो था तो हेक्सेन, 5 गो था तो पेंटेन, आराम से लिखा जा रहा था। लेकिन इस प्रकार का अगर रहे तो बाबू इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कुछ नियम बताए थे। सबसे पहला नियम हम आपको बताए थे कि कार्बन का सबसे लंबा श्रृंखला देखना है। अगर कार्बन का लंबा श्रृंखला ऐसे बन रहा है तो हम लोग गिनती ऐसे करेंगे, अगर ऐसे घूम करके बन रहा है तो ऐसे करेंगे। दो तरीके से श्रृंखला बनेगा, इसमें दो तरीके से श्रृंखला बनेगा। एक तो प्यारे बच्चों श्रृंखला इसमें ऐसे बन जाएगा, पहला श्रृंखला। दूसरा श्रृंखला कैसे बनेगा, दूसरा श्रृंखला ऐसे बनेगा, देख लीजिए। अब दो श्रृंखला इसमें बन गया, लंबा श्रृंखला तो दो ही बनेगा ना, इसके अलावा तो नहीं बनेगा। अब ये दोनों में देखना है कि ज्यादा लंबा कौन है। तो भाई ये जो लाल से हम घेरे हैं ना, ये कम ही है। क्यों कम है, 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन आ रहा है ऐसे। अगर ऐसे गिन रहे हैं तो 6 गो कार्बन आ रहा है, लेकिन अगर सीधा सीधी गिन रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 गो कार्बन आ रहा है। तो लंबा श्रृंखला तो ये हो गया, जो सीधा वाला है वो लंबा श्रृंखला हो गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा लंबा श्रृंखला को लेंगे, इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। इसको नहीं लेंगे, हम लंबा श्रृंखला को ऐसे ले लेंगे। अच्छा, अब जब लंबा श्रृंखला, पहले सबसे पहले कार्बन का लंबा श्रृंखला, पहला नियम क्या बताए थे, पहला नियम हम बताए थे कि कार्बन का लंबा श्रृंखला बनाएंगे। कार्बन का लंबा श्रृंखला बनाएंगे, ठीक है ना। कार्बन का लंबा श्रृंखला बनाएंगे, ठीक है बाबू। अब जब हम कार्बन का लंबा श्रृंखला बना लेंगे तो दूसरा नंबर क्या करेंगे, अब दूसरा नंबर पे क्या करेंगे कि भाई श्रृंखला में उपस्थित कार्बन को नंबर देंगे, ठीक है ना। श्रृंखला में उपस्थित कार्बन को नंबर देंगे, श्रृंखला में उपस्थित कार्बन को नंबर देंगे, श्रृंखला में उपस्थित कार्बन को नंबर देंगे, ठीक है ना। अब आपको यह ध्यान रखना है कि गिनती इस तरफ से शुरू करें कि गिनती इस तरफ से शुरू करें। यह एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर गिनती आप उल्टा दिशा से शुरू कर दिए, आपका नाम गलती हो जाएगा। प्यारे बच्चों यह बात ध्यान रखिएगा, ये जो यहां नीचे जो लटका हुआ है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, प्रतिस्थापी बोलते हैं। ये जो नीचे आप देख रहे हैं लटका हुआ ऐसे CH3, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी। और CH3 को हम लोग बोलते हैं मेथिल, याद रखिएगा। CH3 का नाम है मेथिल। क्या नाम है बाबुआ, मेथिल नाम है, याद रखिएगा। CH3 को मेथिल कहा जाता है, ठीक है ना। CH3 को मेथिल कहते हैं। तो अब जरा आप हमें बता दीजिए कि नंबर किधर से देंगे, नंबर 1 2 3 4 इधर से गिनती करेंगे कि गिनती इधर से होगा। आपको यहां पर देखना है कि पहले ये वाला मिलता है किधर से, भाई 1 2 और 3, मतलब अगर इधर से गिनती शुरू करते हैं तो 3 नंबर पर है ये मेथिल, इधर से गिनती शुरू करेंगे तो 5 नंबर पर मेथिल है, 1 2 3 4 5 नंबर पर मेथिल है। तो पहले नजदीक तो इधर से ना है, तो आदमी जानते हैं कि जिधर से नजदीक पड़ता है उधर से जाता है। तो इधर से नजदीक है तो हम लोग गिनती इधर से शुरू करेंगे। तो बाबू अगर हम गिनती इधर से शुरू करेंगे तो चलिए 1 कार्बन यहां है, 2 कार्बन यहां है, 3 कार्बन यहां है, 4 कार्बन हो गया, 5 कार्बन हो गया, 6 कार्बन हो गया और 7 कार्बन हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसका नाम लिखना है। अब अगर हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो आराम से लिखा जाएगा। कैसे लिखाएगा जरा देखिएगा, समझिएगा। प्यारे बच्चों सबसे पहले देखना है कि मेथिल कितना नंबर पर है। ऊपर में देख रहे हैं कि गुरुजी आप कहेंगे कि मेथिल कितना नंबर पर है, 3 नंबर पर। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे तो हो जाएगा 3। क्योंकि मेथिल जो है वो कितना नंबर पर है, 3 नंबर पर, तो सबसे पहले लिखेंगे 3 और 3 के बाद लिखेंगे मेथिल। इससे यह स्पष्ट हो गया कि मेथिल जो है वो कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है। और हमेशा संख्या और शब्द के बीच में डैश जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। संख्या और शब्द के बीच में डैश जरूर दीजिएगा। तो 3 मेथिल, बस इसका काम हो गया। ये जो नीचे लटका हुआ था ना, इसका काम हो गया। अब नॉर्मल जैसे आप लोग नाम लिखते थे वैसे लिख दीजिए। तो 3 मेथिल, क्या को कार्बन है, 7 गो, तो 7 गो को क्या बोलते हैं, हेप्ट। तो लिख देंगे हेप्ट, हेप्ट। और सब जगह चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा तो हेप्टेन हो गया, ठीक है ना। तो नाम क्या हो गया, 3 मेथिल हेप्टेन हो गया। नाम क्या हो गया, 3 मेथिल हेप्टेन हो गया। समझ में आ रहा है बाबू, नाम क्या हो गया, 3 मेथिल हेप्टेन हो गया। बताइए यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है, 3 मेथिल हेप्टेन हो गया, ठीक है ना। एकदम इसी तरीके से लिखा जाएगा, कोई ज्यादा इसमें जोर नहीं लगाना है, कोई ज्यादा दम ही नहीं है। चलिए एकदम आसान सा एक क्वेश्चन आप लोग बताइए। CH3 यहां पर ऊपर में लग गया है CH3। देखो बाबू, ये जो प्रतिस्थापी नीचे की ओर हम किए हैं, ये चाहे नीचे हो जाए चाहे ऊपर हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर हम इसको अब ऊपर की ओर दे दिए। अब बताइए इसका नाम कैसे लिखेंगे। नाम लिखना बड़ा आसान है, ठीक है ना। नाम इसका क्या हो जाएगा बाबू, देखिए ना, अगर हम इसको गिनती करेंगे तो पहले देखते हैं कि भाई प्रतिस्थापी कितने नंबर पे आ रहा है। तो अगर हम इधर से गिनती करेंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर
और 3 नंबर। इधर से भी कर रहे हैं तो 2 नंबर पे प्रतिस्थापी है, इधर से भी गिनती शुरू करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर पर नहीं आएगा, तो हम चाहे इधर से कर ले चाहे इधर से कर ले, बात बराबर है। तो प्रतिस्थापी कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर, तो हम लिख देंगे 2। और कौन सा प्रतिस्थापी है? तो मेथिल है, तो 2 नंबर पर मेथिल है, ठीक है ना। और टोटल कार्बन के गो है? टोटल कार्बन के गो? 1 2 3 गो, तो 3 को कहते हैं प्रोप। और चूंकि सब सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, तो प्रोपेन हो गया, 2 मेथिल प्रोपेन हो गया, 2 मेथिल प्रोपेन हो गया। क्लियर है बाबू? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, और भी कई सारे नाम आपको बताने हैं अभी। बताइए। CH3 CH2 CH2 H3, यहां पर हम लगा देते हैं CH3। बताओ बाबू इसका नाम क्या हो जाएगा? एक बार जल्दी से नाम बता, इसका नाम आप लोग जल्दी से एक बार बताइए। क्या करना है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गिनती किधर से शुरू करें, ठीक है ना। तो इधर से चलेंगे तो चौथा नंबर पर आ रहा है प्रतिस्थापी, इधर से चलेंगे तो दूसरा नंबर पर प्रतिस्थापी आ रहा है। तो इधर से गिनती नहीं करेंगे, गिनती होगा तो उधर से होगा, क्योंकि उधर से जो प्रतिस्थापी है वो नजदीक है। तो इधर से गिनती शुरू करेंगे। तो चलिए भाई नंबर बैठा देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 को टोटल कार्बन है। दूसरा नंबर पर हमारा क्या है? मेथिल है, तो यहां पर लिख देंगे 2 मेथिल। क्या लिख देंगे? 2 मेथिल। और टोटल कार्बन के है 5 को, तो 5 है तो 5 को कहते हैं पेंट, और चूंकि सब सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है ना, तो भाई पेंटेन हो जाएगा। तो क्या हो गया? 2 मेथिल पेंटेन हो गया, 2 मेथिल पेंटेन हो गया। 4 मेथिल पेंटेन, देखिए एक बच्चे गलती कर दिए, एक बच्चे गलती कर दिया कि 4 मेथिल पेंटेन लिख रहे हैं। 4 मेथिल पेंटेन मतलब आप गिनती इधर से कर दिए हैं, भाई गलती हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं? जिधर से ये नजदीक पड़े, इसको प्रतिस्थापी कहते हैं। जिधर से ये नजदीक पड़े, जो है ना, जो जुड़ा हुआ है ना, ये जिधर से नजदीक पड़ेगा ना, गिनती उधर से ही शुरू करेंगे बाबू। थोड़ा सा समझिए इस चीज को, आप समझ में आ गया ना? गिनती हमेशा इधर से ही शुरू करेंगे, दोनों तरफ से हम शुरू नहीं कर सकते हैं गिनती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया बाबू? हाँ, तो ये बात तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, एकदम आसान सा क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से बताइएगा। चलिए बताइए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जल्दी से, आपके पास मात्र और मात्र 1 मिनट का समय है। इसका नाम आप लोग जल्दी से बता दीजिए। इसका नाम बता दो बाबू जल्दी से, क्या हो जाएगा बताइए। क्या इसका नाम हो जाएगा? आपको देखना है गिनती किधर से शुरू करें। तो भाई इधर से अगर गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7वां नंबर पर मेथिल है, और उधर से गिनती शुरू करेंगे तो दूसरे नंबर पर मेथिल आ रहा है। तो गिनती हमेशा इधर से शुरू होगा, तो गिनती इधर से शुरू होगा। तो कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 गो कार्बन है। कार्बन के गो 8 गो है। 2 नंबर पर मेथिल है तो लिख देंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। और 8 गो कार्बन है ना, तो ऑक्ट हो जाएगा, ऑक्ट हो जाएगा, और इसमें एन लग जाएगा तो ऑक्टेन हो गया, 2 मेथिल ऑक्टेन हो गया। ठीक है बाबू, 2 मेथिल ऑक्टेन हो गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर बता दीजिए अब आप लोग। है? ऊपर में यहां पर लग गया CH3, यहां पर हम लगा देते हैं CH3। चलो बाबू इसका जवाब आप लोग कैसे दीजिएगा जरा देख लीजिए। अब यहां पर क्या है? 2-2 जगह प्रतिस्थापी है, ठीक है ना। यहां पर आपको देखना है कि प्रतिस्थापी 2-2 जगह पर है। एक इधर से गिनती शुरू करेंगे तो 2 नंबर पर प्रतिस्थापी है, इधर से गिनती शुरू करेंगे तो भी 2 नंबर पर ही प्रतिस्थापी आ रहा है। मतलब गिनती किधरों से शुरू कर रहे हैं तो 2 नंबर पर प्रतिस्थापी आ रहा है, और 2 गो प्रतिस्थापी है, 2 गो प्रतिस्थापी है। तो प्यारे बच्चों गिनती चाहे इधर से शुरू कर दें चाहे इधर से शुरू कर दें। हम चलिए इधर से ही करते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब समझना बाबू, एक प्रतिस्थापी है 2 नंबर पर, तो पहले 2 नंबर वाला, पहले हम 2 नंबर वाला लिखेंगे, ऐसा नहीं कि पहले 5 नंबर वाला। तो पहले लिख देंगे कि 2 नंबर पे प्रतिस्थापी है, तो भैया 2 नंबर पे है। और किन नंबर पर है? और है 5 नंबर पे, तो 5 नंबर पे भी प्रतिस्थापी है, ठीक है। अब डैश दे देंगे, ठीक है ना। तो 2 नंबर पे और 5 नंबर पे क्या है? मेथिल है, मेथिल है बाबू, तो लिख देंगे मेथिल है ना। 2 नंबर पर और 5 नंबर पर मेथिल है। लेकिन यहां भी एगो मेथिल है और यहां भी एगो मेथिल है, तो 2 गो मेथिल है। और 2 के लिए हम लोग लिखते हैं डाई, 2 के लिए डाई इस्तेमाल करते हैं। 2 के लिए क्या लिखते हैं? डाई लिखते हैं, बात याद रखिएगा, ठीक है ना। 2 के लिए हो जाएगा डाई, आप लोग याद रखिएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मतलब अगर ऑक्सीजन 2 गो है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं, याद रखिएगा। अगर किसी भी चीज को 2 बार लिखा जा रहा है तो केमिस्ट्री में उसको डाई लिखते हैं।
अगर एक बार लिखा जा रहा है तो उसको मोनो लिखते हैं, अगर 3 बार लिखा जा रहा है तो उसको क्या लिखते हैं? मोनो हो गया, डाई हो गया, 3 को कहते हैं, 3 को कहा जाता है TRI से ट्राइट, ठीक है ना, TRI ट्राई हो जाएगा। 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नॉन, 10 को डेकेनेस से बोलते हैं। तो चूंकि यहां पर 2 बार आ रहा है तो 2 बार को डाई लिखेंगे, ठीक है। तो 2,5 डाई मेथिल और टोटल 6 गो है ना कार्बन, तो 6 को लिखेंगे हेक्स, हेक्स, और क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो जाएगा। तो 2,5 डाई मेथिल हेक्सेन। हाँ ऐसे ही होगा बाबू, 2,5 डाई मेथिल हेक्सेन हो जाएगा, 2,5 डाई मेथिल हेक्सेन हो जाएगा। क्लियर? 2,5 डाई मेथिल हेक्सेन हो जाएगा। यहां तक बाबू समझ में आया आप लोगों को? तो एक बार जल्दी से बता दीजिए। यहां तक अगर समझ में आया हो तो एक बार जल्दी से बताइए कि हाँ सर जी समझ में आ गया है। बताओ बाबू जल्दी। यहां तक बाबू कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, अभी बहुत सारे सवाल आपसे बनवाएंगे, अभी चिंता आप लोग बिल्कुल ना करिए। अब जब सिखाने पर ही आ गए हैं तो भाई बढ़िया से सिखा देंगे ना। कल यही चीज आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज देखिए कितना बढ़िया से समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ आज तो बढ़िया से समझ में आ रहा है ना। चलिए समझ में आ गया, और आगे बढ़ते हैं बाबू। बताइए, अब थोड़ा कुछ अलग ट्राई करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 H3। चलिए इसका नाम आप लोग बता दीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? अब यहां पर क्या करना है, नियम वही है। पहला नियम क्या है? कार्बन का लंबा श्रृंखला बनाना है। कार्बन का अगर लंबा श्रृंखला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? अगर हम सीधा सीधी ऐसे कार्बन को गिनते हैं तो कार्बन क्या गो आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन आ रहा है। ऐसा करते हैं, हम कार्बन को ऐसे गिनते हैं, ठीक है ना, हम कार्बन को ऐसे गिन लेते हैं, ऐसे। ये वाला श्रृंखला देखिए तो क्या गो हो गया है? ये वाला श्रृंखला हो गया 1 2 3 4 5 6 7 गो। तो भैया ऐसे 7 गो हो रहा है, और ऐसे गिन रहे हैं तो 6 गो हो रहा है। तो हमको लंबा ना देखना है कि लंबा कौन है, तो लंबा ये वाला है, तो हम वो वाला को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। ये वाला जो है ना, इसको हम खत्म कर देंगे, हमारा ये श्रृंखला नहीं रहेगा, बल्कि हमारा यही वाला श्रृंखला रहेगा। ठीक है, अगर ये श्रृंखला हुआ, अब सोचो बाबू ये वाला तो ऐसे है, अगर हम इसको पकड़ के ऐसे सीधा कर दें, अगर हम इसको ऐसे पकड़ करके सीधा कर देंगे तो ये प्रतिस्थापी बन जाएगा। CH3 क्या बन गया? प्रतिस्थापी। तो प्यारे बच्चों अब आपको ये देखना है कि भाई गिनती किधर से शुरू करेंगे। इधर से अगर गिनती शुरू करते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, और इधर से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा है। तो हमेशा गिनती इधर से शुरू होगा। तो 3 के बाद 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया, ठीक है ना। तो बाबू अब इसका नाम लिखना है, बड़े आराम से नाम लिखा जाएगा। क्या नाम लिखाएगा? ये 3 नंबर पर क्या है? मेथिल है, तो लिखा जाएगा 3 मेथिल, 3 मेथिल। और टोटल क्या गो कार्बन है? 7 गो, तो 7 गो को कहते हैं हेप्टेन। लीजिए हो गया 3 मेथिल हेप्टेन। कुछ बच्चे तो एकदम पहले से एकदम एडवांस है, बहुत सारे बच्चे इतना बढ़िया से सीख गए हैं कि हमारे क्वेश्चन लिखते के साथ ही आंसर बता दे रहे हैं, क्वेश्चन लिखते के साथ ही आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बाबू, अगर इस तरीके से सीखल है तब तो कहना ही नहीं है ना। बहुत बढ़िया है, एकदम बहुत बढ़िया है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, कुछ और नया ट्राई करते हैं, ठीक है ना, कुछ और नया ट्राई करते हैं। अब की बार आप लोगों को एक बढ़िया चीज बताते हैं, ठीक है ना, जरा देखिएगा ध्यान से। सर जेई के बारे में कुछ बोलिए। आप लोग जेई कर लीजिएगा ना, तो उसके लिए पहले ही सीखना जरूरी है। जेई अगर आप लोग करेंगे तो केमिस्ट्री फिजिक्स तो पढ़ेंगे ना, तो केमिस्ट्री आपको तो पहले ये चीज सीखना पड़ेगा ना, तो ये चीज पहले सीख लीजिए, उसके बाद जेई अपना करते रहिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बाबू आराम से कर लीजिएगा। चलो CH3 CH CH2 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 CH CH3, यहां पर हम लगा दिए CH3, और यहां पर हम लगा देते हैं CH2, यहां पर इसके और नीचे ले आते हैं CH। चलो बाबू इसका नाम आप लोग को बताना है। कहिए कि सर ये तो थोड़ा भारी दे दी है, कि भारी नहीं है हल्का ही, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने का जरूरत है। आप लोग में से कोई बच्चे इसका नाम बता सकते हैं? आप लोग में से कोई बच्चे इसका नाम अगर बता सकते हैं तो बताइए। 2,5 मेथिल हेक्सेन ना, गलती कर दिए, गलती क्या की है जो अब हम आपको बताते हैं बाबू, जरा ध्यान से सुनना आप लोग। सबसे पहले जो काम है ना कार्बन का लंबा श्रृंखला बनाने वाला, उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर हम सीधा सीधी कार्बन का श्रृंखला बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 को बनेगा। अगर हम सीधा सीधी कार्बन का श्रृंखला बनाएंगे तो 7 को बनेगा। हम ये ऐसा करते हैं, हम कार्बन का श्रृंखला एक बार ऐसे बनाते हैं, तो बाबू ऐसे बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को बन रहा है, ये को बन रहा है, 8 को बन रहा है ना। तो अच्छा अब जरा एक बात आप लोग समझिएगा,
इधर से अगर हम श्रृंखला बना रहे हैं तो 8 गो बन रहा है। इधर से अगर हम श्रृंखला बना रहे हैं तो 8 गो बन रहा है, और ऐसे सीधा अगर कर रहे हैं तो वो बन रहा है कम ही, वो तो कम ही बन रहा है। तो अच्छा, अब इसमें एक चीज और ध्यान आपको रखना है, इधर से भी गिनती कर रहे हैं तो 2 नंबर पे बाबू ये प्रतिस्थापी है, सॉरी इधर से कर रहे हैं तो 3 नंबर पे है, इधर से कर रहे हैं तो 2 नंबर पे है, इधर से कर रहे हैं तो प्रतिस्थापी पहले मिल जा रहा है 2 नंबर पे, इधर से कर रहे हैं तो ये भी हालांकि 2 ही नंबर पे था, लेकिन यहां से अगर गिनती करेंगे तो ये 3 नंबर पे जाएगा, यहां से अगर गिनती शुरू करेंगे तो ये 3 नंबर पे चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा बाबू। तो यहां पर हम ना इसको अलग तरीके से करेंगे। देखिए यहां पर हम इसको क्या करते हैं कि कार्बन का जो श्रृंखला बना है वो इस तरीके से हम बनाएंगे, कार्बन का जो श्रृंखला बनाएंगे ना वो इस तरीके से बनाएंगे, जरा देख लीजिए ध्यान से, इस तरीके से कार्बन का श्रृंखला बना, ठीक है, इस तरीके से कार्बन का श्रृंखला बना। अब प्यारे बच्चों वही चीज हो गया, सेम चीज एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। गिनती किधर से शुरू करेंगे, इधर से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है ना, इधर से गिनती शुरू करेंगे तो 3 नंबर पे, इधर से गिनती शुरू करेंगे तो 2 नंबर पे, तो बउआ गिनती हम लोगों का इधर से शुरू होगा क्योंकि इधर से 2 नंबर पर मेथिल है और इधर से 3 नंबर पे मेथिल, तो गिनती इधर से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को हो गया। तो 2 नंबर पर एगो मेथिल है तो लिख देंगे 2 कॉमा, एगो 6 नंबर पर मेथिल है तो 6, उसके बाद 2 बार आ रहा है तो इसको लिखेंगे डाई, 2 बार आ रहा है तो लिखेंगे डाई, और उसके बाद 2 बार क्या आ रहा है, मेथिल आ रहा है तो डाई मेथिल, और क्या आ रहा है बाबू, ये कार्बन के 8 गो तो ऑक्टेन, ये हो गया ऑक्टेन हो गया, तो 2,6 डाई मेथिल ऑक्टेन हो गया, समझ में आया, 2,6 डाई मेथिल ऑक्टेन हो गया। समझ में आया बाबू, बहुत बढ़िया। आइए इसी के समान एकदम हूबहू क्वेश्चन आपको एक दूसरा देते हैं, उसमें जरा बनाने का प्रयास करिएगा, लगभग ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा का चेंज रहेगा। क्या है सर जी, CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH CH3, ठीक है ना। चलिए यहां पर हम कर देते हैं CH2 CH3, यहां पर हम कर देते हैं CH3। इसका नाम कैसे लिखाएगा जरा देखिएगा ध्यान से, इसको आसान मत समझिएगा, थोड़ा सा टफ है, इसको आसान समझने की भूल मत करिएगा, थोड़ा सा टफ है, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो बाबू, सबसे पहले कार्बन का लंबा श्रृंखला बनाएंगे। अगर हम कार्बन का लंबा श्रृंखला ऐसे अगर बना लें, सीधा सीधी ऐसे अगर बना लें, तो कार्बन के गो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 गो कार्बन आ रहा है। चलो भाई, हम कार्बन का श्रृंखला एक बार ऐसे ट्राई करें, एक बार ऐसे ट्राई कर लें, के गो आ रहा है, ऐसे अगर ट्राई करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 गो ऐसे भी आ रहा है, और 1 2 3 4 5 6 7 गो ऐसे भी आ रहा है। तो भैया जब दोनों तरफ से 7 आ ही रहा है तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना, हम सीधा सीधी वाला रखते हैं। चलिए जी, तो कार्बन का लंबा श्रृंखला तो बन गया सीधा सीधी वाला। अब गिनती किधर से शुरू करेंगे, गिनती किधर से शुरू करेंगे, आप लोग बताओ बाबू। गिनती हम लोग इधर से कि उधर से, गिनती देखना है कि किधर से प्रतिस्थापी पहले आ रहा है। इधर से अगर गिनती शुरू करेंगे तो 3 नंबर पे आ रहा है प्रतिस्थापी, 1 2 और 3 नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है ना। इधर से अगर हम गिनती शुरू करेंगे तो 2 नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, तो गिनती हमेशा इधर से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7, गिनती इधर से शुरू हो गया बाबू 7। अब यहां पर एक चीज आपको और देखना है, कहिएगा सर क्या देखना है, यहां पर ये 2 को जो आ रहा है CH2 और CH3, अगर ये दोनों को हम मिला दे प्यारे बच्चों तो यहां पर C2H5 बन जाएगा। जरा देखिए तो ध्यान से, नहीं बनेगा। अगर CH2 जोड़ CH3 करेंगे तो C2H5 बनता है, और C2H5 को हम लोग एथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं ना बाबू। C2H5 बन रहा है और C2H5 को क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। कल हम आपको ये चीज बताए थे कि C2H5 अगर रहेगा तो वो एथिल कहलाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है ना। चलिए जैसे देखो ना, जैसे CH3 है, जैसे है CH3, आप समझिएगा, जैसे CH3 लिखते हैं तो CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। CH3 को मेथिल बोलते हैं ना, क्योंकि कार्बन एक है तो मेथिल। अब अगर यहां पर C2H5 कर देंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एथिल, ठीक है, C2H5 को एथिल। C3H7 इसको क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे प्रोपील, प्रोपील बोलेंगे, ठीक है। अगर रहेगा C4H9 तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटील बोलेंगे। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ते चला जाता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर C2H5 है तो ये क्या हो गया, एथिल हो गया। अब चलो भाई, तो अब अगर हम इधर से गिनती शुरू करेंगे, नाम लिखते हैं, अब हम ध्यान से सुनिएगा, नाम लिखते हैं। 2 नंबर पर क्या है भाई, 2 नंबर पर है मेथिल, ये CH3 क्या हो गया, मेथिल, तो 2 नंबर पर हो गया मेथिल। चलिए ठीक है, 2 नंबर पर मेथिल हो गया, सर जी बहुत बढ़िया। अब फिर से चूंकि अब इसके बाद 5 नंबर है ना, तो चूंकि शब्द के बाद संख्या आ रहा है तो डैश देंगे, डैश दे देंगे। तो 5 नंबर पर क्या है, 5 नंबर पर है, दोनों को मिला दिए तो एथिल बन गया, तो 5 नंबर पर है एथिल, ठीक है। चलिए
अब प्यारे बच्चों ये देखना है, नहीं अब दोबारा डैश नहीं लगेगा। 2 नंबर पर मेथिल है, 2 नंबर पर मेथिल है, 5 नंबर पर एथिल है, और कार्बन टोटल क्या गो है 7 गो, तो 7 गो बोलते हैं हेप्टेन। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन हो जाएगा, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। तो 2 मेथिल 5 एथिल हेप्टेन हो गया। चलिए अच्छा, अगर हम इसको ऐसा कर दें, अगर हम इसको ऐसा कर दें कि पहले हम ये वाला लिख दें, बाद में हम ये वाला नाम लिखें, बाकी तो गिनती उधर से शुरू करेंगे, गिनती हम इधर से शुरू नहीं कर रहे हैं, गिनती उधर से शुरू करेंगे, बस नाम हम ऐसे लिख दें कि 5 नंबर पर एथिल हो गया। हम ऐसे करते हैं, 5 नंबर पर एथिल हो गया, ठीक है ना। चलिए, और 2 नंबर पर मेथिल हो गया, 2 नंबर पर मेथिल हो गया, ठीक है। और ये 7 है तो हेप्टेन है, तो हेप्टेन लिखा जाएगा, ठीक है ना। कौन वाला सही होगा, बात वही है ना। जैसे अगर हम बोल रहे हैं 5 + 2 = 7, तो 2 + 5 बराबर भी करेंगे तो जवाब तो हमारा सेम ही आएगा, 7 ही आएगा। वही किए हैं, पहले 2 मेथिल को हम बाद में लिख दिए, 5 एथिल को पहले लिख दिए। अब ये देखना है कि ये दोनों में से कौन सही होगा। समझ में आया बाबू, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, चलो कोई बात ना, समझ में नहीं आया हम फिर से एक बार बता देते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया सर। ये चीज तो समझ में आ गया है आप लोगों को, इतना तो समझ में आ गया है ना कि भाई पहले कार्बन का लंबा श्रृंखला बनाएंगे, तो कार्बन का लंबा श्रृंखला बना दिए। ये हमारा CH3 मेथिल है, यहां पर CH2 और CH3, क्योंकि दोनों को अलग अलग ना लिख करके हम दोनों को एक के साथ मिला दिए हैं, तो CH2 और CH3, कार्बन 2 हो गया तो C2, और H 2 हुआ 3 को 5 को तो C2H5, और C2H5 को हम लोग क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। तो ये दोनों को मिला करके हम एथिल बना दिए, ठीक है, दोनों को मिला करके हम एथिल बना दिए। अब प्यारे बच्चों इसका नाम लिखना है, ठीक है ना। तो नाम 2 तरीके से लिखाता है, देखिए। अब तो हम कार्बन का लंबा श्रृंखला बनाए हुए हैं, 2 नंबर पर मेथिल है और 5 नंबर पर एथिल है, तो हम लिखेंगे 2 नंबर पर मेथिल है, 2 नंबर पर मेथिल है और 5 नंबर पर एथिल है, ठीक है ना। 2 नंबर पर मेथिल है और 5 नंबर पर एथिल है, और टोटल 7 को कार्बन है तो हेप्टेन हो जाएगा, ठीक है ना। या तो फिर हम 2 नंबर पर मेथिल, 5 नंबर पर जो एथिल है, हम इसको उल्टा करते हैं, पहले हम इसको लिख देते हैं, पहले हम ये लिख देते हैं कि 5 नंबर पर एथिल है, 5 नंबर पर एथिल है और 2 नंबर पर मेथिल है, 2 नंबर पर मेथिल है, और 7 है तो हेप्टेन, तो यहां पर भी हो जाएगा। अब जरा हमें यह बता दीजिए ये दोनों में से सही कौन होगा। प्यारे बच्चों अल्फाबेटिकली देखेंगे, मेथिल M से शुरू होता है। अगर हम मेथिल लिखते हैं, जरा देखिए ध्यान से, अगर हम मेथिल लिखेंगे तो M से मेथिल होता है, और अगर हम एथिल लिखेंगे तो E से लिखाएगा, एथिल लिखेंगे तो लिखाएगा अंग्रेजी में E से। तो अब देखना है कि पहले M आता है कि पहले E आता है, तो पहले आता है E, यानी कि हमारा ये वाला जो नाम है ये सही है, ठीक है ना। ये वाला नाम सही होगा, ऊपर वाला नाम गलत हो जाए, ठीक है ना। जब भी आप लोग लिखेंगे तो देखो बाबू, ऐसे अगर कायदे से देखिएगा तो कहेगा कि सर पहले हम 2 नंबर वाला लिख देते हैं और तब 5 नंबर वाला लिखेंगे, लेकिन अगर दो जगह इस तरीके से प्रतिस्थापी हो तो अल्फाबेटिकली देखिएगा कि पहले कौन वाला लिखाएगा, पहले लिखाएगा कौन वाला, तो 5 एथिल 2 मेथिल हेप्टेन, ये इस तरीके से होगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया बाबू, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, हालांकि इतना टफ, ये तो बहुत ज्यादा हम टफ बता दिए, इतना टफ 10th क्लास में शायद नहीं पूछेगा। चलिए ना एकदम आसान क्वेश्चन को पूछते हैं आप लोगों से। CH3 इधर हम लगा दिए CH3, इधर हम लगा दिए CH3, इसका नाम क्या है जरा बताइए तो आप लोग, इसका नाम क्या है। नामे लिखने वाला भी 2-3 दिन हम सिखाएंगे, ठीक है ना। अभी 2-3 दिन तक खाली आपको नाम लिखने वाला हम सिखाएंगे। आज पूरा एल्किन का सिखा देते हैं, फिर कल सिखाएंगे एल्काइन का और एल्किन का और एल्काइन का। इसका नाम क्या है बताओ बाबू जल्दी से, देखो जरा ध्यान से बाबू, चाहे गिनती किधरों से शुरू कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लंबा श्रृंखला तो यही ना बनेगा है, लंबा श्रृंखला 1 2 3 यही बनेगा, 3 को, काहे कि अगर हम श्रृंखला ऐसे भी बनाएंगे तो भी 3 को बन रहा है, तो हम सीधा सीधी बना लेंगे भाई, ऐसे लंबा अपना श्रृंखला बन जाएगा। तो गिनती चाहे इधर से शुरू करें चाहे इधर से, 2 ही नंबर पे आ रहा है। तो प्यारे बच्चों आप देखना है कि 2 नंबर पे क्या आ रहा है, मेथिल आ रहा है, लेकिन 2 बार आ रहा है ना, तो लिखेंगे 2,2, 2 बार मेथिल है तो डाई के बाद मेथिल, माने 2 पर 2 बार मेथिल है, ये 2 बार हम लिखे ना 2,2, यानी कि 2 पर नीचे भी और ऊपर भी 2 बार मेथिल है, तो 2 बार आ रहा है तो डाई मेथिल, और 1 2 3 1 2 3 3 को कहते हैं प्रोप, तो प्रोपेन हो जाएगा। का नाम क्या हो गया, 2 डाई मेथिल प्रोपेन। 2 डाई मेथिल नहीं, 2 चूंकि 2 बार मेथिल आ रहा है बाबू, 2 बार मेथिल आ रहा है ना, दुए पर देख लीजिए, दुए पर आ रहा है यहां पर, मतलब 2 पर भी 1 बार आ रहा है और दुए पर आ रहा है, तो 2 डाई मेथिल प्रोपेन लिखाएगा। समझ में आया, 2 डाई मेथिल प्रोपेन लिखाएगा, एक बार लिख करके मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हाँ चलो बाबू एक क्वेश्चन पूछते हैं, जरा बताइएगा। एक क्वेश्चन एकदम आसान है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है। CH2 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 CH3, ठीक है, H2 H2
H2H3। इसका नाम बताइए तो क्या हो जाएगा? इसका नाम बताओ बाबू, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका नाम बता सकते हैं? जल्दी से बताइए। ठीक है बाबू, क्या? अरे वाह, पकड़ लिए ना, वाह बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चे, कुछ है नहीं, दिमाग को भरमाने के लिए किया गया है। अगर आप लंबा श्रृंखला बनाएंगे कार्बन का, तो भाई इस तरीके से आप लंबा श्रृंखला इसका बना दीजिए, कोई प्रतिस्थापी नहीं है इसमें। तो क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है, तो 10 गो है तो 10 को बोलते हैं डे का, सब जगह सिंगल बॉन्ड, तो एन लग गया तो डेकेन हो गया। कुछ था, बस दिमाग को भरमाने के लिए इतना लंबा था ये। एकरा में देखिए कुछ कुछ क्या लिख रहे हैं, एक एक डाई मेथिल डेकेन, क्या क्या लिखे हुए हैं भाई, इसमें कोई जाने नहीं है, ये एकदम आसान चीज है, आप लोगों को बस भरमाने के लिए दिया गया था। ठीक है ना, आप लोगों को बस दिमाग भरमाने के लिए ऐसा दिया गया था। कई तरह से चीजें दिया जा सकता है, कई तरीके से चीजों को दिया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए इसके जगह पर आपको ऐसे दे देगा, देखिए CH3 CH2 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 CH2, ठीक है ना, CH2 CH3 ऐसे दे देगा। अब बताओ भाई, इसका नाम हमको लिखना है, कैसे लिखाएगा? सीढ़ी बना दिया, एकदम सीढ़ी बना दिया। अब अगर इस तरीके से आ गया, इसका नाम कैसे लिखाएगा बताओ? आप देखिए बच्चे करेंगे सर ये तो बहुत आसान है, बताइए। अब अगर इसका नाम लिखा जाए तो कैसे लिखाएगा? आराम है एकदम, कुछ नहीं, बस लंबा श्रृंखला आपको बनाना है। लंबा श्रृंखला हम बनाते हैं भाई, देखते हैं प्रतिस्थापी भी होता है, क्या होता है, बस कोई प्रतिस्थापी नहीं है। ये को कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो, इसको भी हम लिख देंगे डेकेन, बस। अब सोचिए, इतना बड़ा बड़ा आप ऐसे ही चुटकियों में बना दे रहे हैं, ठीक है ना, इतना बड़ा बड़ा चीज अब आप ऐसे ही चुटकियों में बना दे रहे हैं, कोई भार है? अब कोई भार है बाबू? नहीं ना। तो एक बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड वाला जितना भी क्वेश्चन है, अब आप उसे बड़े आराम से बना सकते हैं। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ बाबू? सिंगल बॉन्ड वाला जितना भी क्वेश्चन है, आप उसे बड़े आराम से बना सकते हैं, बन जाएगा ना? बताइए हाँ चाहे ना। सिंगल बॉन्ड वाला चाहे जितना भी क्वेश्चन है, आप उसे बड़े आराम से बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? बताइए यस और नो। सिंगल बॉन्ड वाला जितना भी क्वेश्चन आ जाएगा, जिस प्रकार से आ जाए, जैसे प्रतिस्थापी दे दे, जहां पर दे दे, आप उसे बड़े आराम से बना लेंगे। 10 डेकेन नहीं लिखाएगा। एक बच्चे देखिए गलती क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं 10 डेकेन, 10 डेकेन। अरे भाई 10 को ही डेकेन कहते हैं, तो फिर 10 लिखना ये जरूरी नहीं है। 10 को ही डेकेन कहते हैं तो 10 लिखना जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो बड़े अच्छे तरीके से आप लोग इसको समझ लिए हैं। अब कल हम आप लोगों को डबल बॉन्ड वाला, आज तक तो हम सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाला ही बता रहे थे, पूरा सिंगल बॉन्ड वाला बताए। कल हम आप लोगों को डबल बॉन्ड वाला बताएंगे कि अगर डबल बॉन्ड वाला अगर नाम आ जाए तो उसको कैसे लिखिएगा, ठीक है ना। आज यहीं तक रहने देते हैं, इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। डबल बॉन्ड वाला अब आपको हम कल बताएंगे कि अगर डबल बॉन्ड वाला आ जाए तो उसको आप लोग किस तरीके से लिखिएगा। तो डबल बॉन्ड वाला लिखने के लिए आप लोग कल तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज प्यारे बच्चों यहीं तक हम रहने देते हैं, मिलते हैं हम आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिए, तो तब तक के लिए जय हिंद।